शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज हम बनाएंगे तो घंटों में हम किचन में खड़े रहते हैं इस मज़ेदार से गाजर के हलवे को बनाने के लिए, लेकिन आज जो रेसिपी है ना, इसमें आपको घंटों में नहीं सिर्फ 5 मिनट में ही बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा गाजर का हलवा बना लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी गाजर के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि सर्दियों की बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी सौगात होती है। बच्चे हों या बड़े हों, सभी इस गाजर के हलवे को खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और अक्सर जो है वो क्या कहते हैं कि गाजर के हलवे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसीलिए आज हम कम मेहनत के साथ बगैर गाजरों को कद्दूकश किए हुए एकदम दानेदार और बहुत ही टेस्टी सा गाजर का हलवा बनाने वाले हैं। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। मज़ेदार से दानेदार गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने गाजर ली हैं जो कि 2 किलो थी, यानी कि 2 kg, और इनका छिलका जो है वो हमने बहुत ही अच्छी तरह से रिमूव कर लिया था और इसके बाद हमने इन्हें अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया है। अच्छा, जब भी आप गाजर का हलवा बनाए ना, तो गाजरें आप कोशिश करें कि लाल तरह की लें, क्योंकि एक तो लाल गाजरें ज़्यादा मीठी भी होती हैं और एक तो हलवे का कलर भी बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो आपको जो है एक्स्ट्रा रेड कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए ये बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिया है प्रेशर कुकर और इसमें हमने हाफ कप घी का ऐड किया है। इस तरह से घी अच्छी तरह से जब मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे गाजरें, कुछ इस तरह से। तो सभी गाजर जो है वो हम इस तरह से प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। इस तरह से इन्हें सेट कर लीजिए और इसके बाद जो है वो हम इसमें पानी शामिल करेंगे, जो कि हाफ गिलास है। अब आप सोच रहे होंगे इतना कम पानी क्यों ऐड किया है, क्योंकि गाजरें भी पानी रिलीज करेंगी, जिसमें जो है ये गाजरें अच्छे से गल जाएंगी। तो यहाँ पर ऊपर से हमने कवर लगा दिया है 11 से 13 मिनट तक। इतने कम टाइम में गाजरें बहुत अच्छे से गलेंगी, क्योंकि हम यहाँ पर प्रेशर कुकर का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो चुके हैं ये लगभग 13 मिनट और आप देख सकते हैं गाजरों का जो पानी था वो भी गाजरों ने रिलीज़ किया हुआ है और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी तरह से गल भी चुकी हैं। तो इस तरह से आलू मटर की मदद से हमने इन्हें अच्छी तरह से मैच कर लिया है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि गाजरों को हमने कद्दूकश किया है। बहुत ही कम मेहनत के साथ ये बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो हो जाती है कद्दूकश और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमने ले ली है एक कढ़ाई, इसमें शामिल कर देंगे जी हम हाफ कप दूध। अच्छा, दूध यहाँ पर हमने डब्बे का लिया है, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। और अब इसमें शुगर शामिल करेंगे, जो कि 1 कप है। आप अपने लिहाज से शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस लिहाज से आप मीठा खाना पसंद करते हो। अब अच्छी तरह से जो है इस दूध में हम शुगर को डिज़ोल्व कर लेंगे। तो अब माशाल्लाह से दूध का कलर चेंज होने लग गया है, क्योंकि शुगर मेल्ट होने स्टार्ट हो चुकी है। इसके साथ हमने लिया था यहाँ पर खोया लिया है, जो कि हमने हाफ कप लिया है और अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब खोया ऐड करने के बाद लगातार चम्मच चलाते हुए 1 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। चम्मच चलाते रहें ताकि खोया जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरह से खोया जो है बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसके साथ जो हमने गाजरों को मैच कर लिया था, मीन्स के कद्दूकश कर लिया था, क्योंकि एक तरह से कद्दूकश हुई भी लगती हैं, तो इन्हें जो है वो हमने ऐड कर देना है इस स्टेज पर। और अब जो है वो हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। बहुत ही दानेदार और बहुत ही टेस्टी सा ये गाजर का हलवा बनेगा। इंशाल्लाह से रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो अब चम्मच चलाते हुए हम अच्छी तरह से हलवे को पका लिया है, जब तक कि पानी अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। इस स्टेज पर हाफ टेबल स्पून हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे, जिससे मज़ेदार सा फ्लेवर और खुशबू आने वाली है। और 1 से 2 टेबल स्पून हमने इसमें घी का ऐड किया है, जिससे एंड स्टेज पर ऐड करेंगे ना तो एक मज़ेदार सी शाइनिंग आएगी हलवे में। अच्छा, अब जो है वो लगातार चम्मच चलाते हुए इस हलवे की हम अच्छे से बुनाई कर लेंगे। बुनाई करने से क्या होगा कि जो कढ़ाई होगी वो हलवे को छोड़ देगी, मतलब घी जो है वो अच्छी तरह से रिलीज हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। अब इसी तरह से जो है वो हम हलवे को भून लेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। मेरी रेसिपी अगर आपको इस स्टेज पर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और न्यू रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। तो लीजिए, माशाल्लाह से बगैर कद्दूकश किए हुए बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा दानेदार सा ये हमारा गाजर का हलवा बना है। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। अगर कोई फर्स्ट टाइम भी इस मज़ेदार से गाजर के हलवे को बनाएगा ना, तो वो बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा बनाएगा। उसकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह से मेरी ये गाजर की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पर अच्छी तरह से घी भी रिलीज़ कर लिया है गाजर के हलवे ने। तो चलिए आइए इसे सर्व करते हैं। तो लीजिए, माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी, कम बजट के साथ, कम मेहनत के साथ बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा गाजर का हलवा बना है। तो इसे जो है वो हम सर्विंग ट्रे में निकालेंगे
और ऊपर से जो है वो स्पैचुला की मदद से हम इसे इक्वल करेंगे कुछ इस तरह से, क्योंकि इसके ऊपर से जो है फिर हमने थोड़ी सी गार्निशिंग भी करनी है। तो इस तरह से लुक जो है वो बहुत अच्छे से लगेगी। इसके साथ हम इसके ऊपर से खोया ऐड करेंगे, इस तरह से साइडों पे ऐड करें जिससे कि खूबसूरती जो है वो हलवे की बढ़ जाएगी। तो फाइनली बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से गाजर के हलवे को हमने डिश आउट कर लिया है। एकदम दानेदार और बहुत ही फ्लेवरफुल सा बना है। इंशाल्लाह से रेसिपी ट्राई करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर कीजिए। इसी तरह से मोर रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। माशाल्लाह से एकदम दानेदार और बहुत ही मज़ेदार सा ये गाजर का हलवा बनकर तैयार हुआ है। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी कम मेहनत के साथ बहुत ही टेस्टी सा गाजर का हलवा बना सके। तो इंशाल्लाह से मैं आपके साथ मिलूंगी इसी तरह से एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।